नमस्कार सभी को। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न DSSB TGT PGT LD ग्रेड UP TGT PGT सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन हरिऔध की किस रचना में है? प्रिय प्रवास में, पारिजात में, वैदेही वनवास में या फिर कृष्ण शतक में? तो आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन हरिऔध की रचना में है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पारिजात में। पारिजात का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937 ईस्वी और इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग हैं इसमें। प्रिय प्रवास ये रचना है 1914 की रचना है, प्रिय प्रवास, और इसमें 17 सर्ग हैं। और इसमें जो कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। वैदेही वनवास ये 1941 की रचना है और इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की या प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमगन की या प्रेमचंद की? तो इसका सही उत्तर है प्रेम सरोवर रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की संख्या कितनी है? 72, 75, 100 या 10? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की संख्या है ऑप्शन नंबर बी, 75, और इनके काव्य संग्रहों की संख्या है 70। अगला प्रश्न है, मन की लहर रचना के लेखक कौन हैं? तो मन की लहर रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर अंबिका दत्त व्यास या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? तो उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को, नाथूराम शर्मा शंकर को या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो कवि सम्राट कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध को। प्रश्न नंबर 7, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को, हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो इसका सही उत्तर है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1930, यशोधरा 1932? तो इनमें से जिस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, झंकार 1930 की रचना नहीं है, ये 1929 की रचना है। और ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में कौन प्रवीण थे? नाथूराम शर्मा शंकर,
या फिर राम नरेश त्रिपाठी या फिर रूप नारायण पांडे या फिर मुकुटधर पांडे? तो समस्या पूर्ति अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे ऑप्शन नंबर ए नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय वीणा किसकी रचना है? रूपनारायण पांडे की, रामनरेश त्रिपाठी की या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर कामता प्रसाद गुरु की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय वीणा। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।